हुकूमत ने साबिक पुलिस अफसर आफ्ताब सुल्तान को नया चेयरमैन नैब तैनात कर दिया है। ये फैसला आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में किया गया है और वजारत कानून ने उनकी बतौर चेयरमैन नैब 3 साल की तकर्री के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी एजाज सैयद के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत में आफ्ताब सुल्तान को मामले खुसूसी का ओहदा देना चाहते थे, लेकिन आफ्ताब सुल्तान ने हुकूमती ओहदा लेने से इनकार कर दिया था। बाद में जब आफ्ताब सुल्तान से चेयरमैन नैब बनाने के लिए राब्ता किया गया तो उस पर भी उन्होंने इब्तिदाई तौर पर इनकार कर दिया था, मगर बाद में कुछ अहम शख्सियात ने उनसे दोबारा राब्ता किया तो उन्होंने ये पेशकश कबूल कर ली। यहाँ नए चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का मुख्तसर प्रोफाइल आपके सामने रखते हैं। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से रहा है। उन्होंने 1977 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी और अपने करियर के दौरान कई अहम मौके पर अहम तरीन और हसास ओहदों पर वो फाइज रहे। मुनफरिद बात यह है कि आफ्ताब सुल्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के अदवार में यानी 2011 और 2013 में पाकिस्तान के सबसे अहम सिविलियन खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के सरबरा तैनात हुए, जबकि 2013 के इंतखाबात के वक्त वो IG पंजाब के ओहदे पर तैनात थे। पहली बार आफ्ताब सुल्तान को 2011 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने DG IB तैनात किया था, मगर बाद में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने आफ्ताब सुल्तान को DG IB के ओहदे से हटा दिया था और जून 2013 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आफ्ताब सुल्तान को दोबारा DG IB तैनात किया था और 2018 तक वो इस ओहदे पर काम करते रहे। इसके अलावा 2014 के तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान आफ्ताब सुल्तान का किरदार बहुत अहम रहा है, जिस पर वो इमरान खान की बराह रास्त तनकीद का निशाना भी बनते रहे। फिर ये इतलात आई थी कि आफ्ताब सुल्तान ने ही 2014 के धरने को नाकाम करने में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान कुछ ऑडियो टेप्स हासिल की और वो ऑडियो टेप्स नवाज शरीफ को फराहम की थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सियासत में ये मामला काफ़ी गर्म रहा था। इस हवाले से नून लीग के मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का BBC को दिया गया एक इंटरव्यू भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि IB ने PTI के धरने से मुतालिक कुछ टेप्स हासिल की थी जिसमें हुकूमत गिराने की मनसूबाबंदी के हवाले से बात की जा रही थी। कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद IB ने टेप की थी, उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी, उसमें कि क्या करना है, कैसे करना है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब थे उनकी आवाज़ थी। कोशिश की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान कुछ इस तरह की खलीज और इख्तलाफात पैदा करके प्राइम मिनिस्टर साहब को मजबूर किया जाएगा वो राहिल शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक्शन लें, और जब वो एक्शन लें तो फिर कुछ लोग जो हैं वो मतलब कि उस एक्शन को ना होने दें और उसको सबको अंडू करके ख़ुद वो जो है इक़्तिदार संभालने की कोशिश करें। फिर 2018 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और आफ्ताब सुल्तान DG IB के ओहदे से रिटायर हो गए और फिर नैब ने उनके खिलाफ केस बना दिया, मगर नैब को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और ये रेफरेंस अदालत में ले जाए बगैर ही खारिज करना पड़ा। इसके अलावा आफ्ताब सुल्तान परवेज़ मुशर्रफ दौर में हुकूमती अहकामात ना मानने पर मुअत्तिल भी हुए। एजाज सैयद के मुताबिक 2002 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सदर बनने के लिए रेफरेंडम कराया तो उस वक्त आफ्ताब सुल्तान सरगोदा में तैनात थे और उन्हें हिदायत मिली थी कि रेफरेंडम में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाए जाएँ, मगर उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और जब रेफरेंडम का नतीजा आया तो सरगोदा उन चंद शहरों में से एक था जहां टर्न आउट दीगर शहरों के मुकाबले में इंतहाई कम रहा था, जिस पर जनरल मुशर्रफ हुकूमत ने आफ्ताब सुल्तान को मुअत्तिल कर दिया। नए चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के हवाले से सहाफ़ी हसनात मलिक ने दावा किया है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही के दौर में बैंक ऑफ पंजाब में होने वाली बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए आफ्ताब सुल्तान की सरबराही में एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी थी, जिसकी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया था कि परवेज़ इलाही ने बैंक ऑफ पंजाब से 5 अरब 40 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द की है। देखते हैं कि आफ्ताब सुल्तान अपने 3 साला दौर में नैब जैसे मुतनाज़ तरीन इदारे को कैसे चलाते हैं और ख़ुद को कैसे तनाज़ात से दूर रखते हैं, क्योंकि साबिक चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल तो नैब की मुतनाज़ तरीन तारीख़ के भी मुतनाज़ तरीन चेयरमैन रहे। उन पर ओहदे को इस्तेमाल करके ख़वातीन को हिरासा करने के इल्ज़ामात लगते रहे। अपनी वीडियो की वजह से इमरान खान की हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हुए और उनके मुखालिफिन को टारगेट करने के उन पर इल्ज़ामात लगते रहे और ये नज़र भी आया कि उन्होंने अपोजिशन की तकरीबन सारी क़यादत ही जेल में डाल दी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के केसेस एक एक करके ख़त्म कर दिए और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने उनके दौर में नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का इल्ज़ाम लगाया, मगर इस सब के बावजूद ना तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई नोटिस लिया ना ही कोई फैसला दिया।